आज की कथा के प्रसंग में श्री रुक्मिणी जी, श्री सत्यभामा जी और श्री जामवंत जी के विवाह का वर्णन होगा। प्रभु सबसे पहले तो रुक्मिणी जी से विवाह करते हैं और फिर जब जामवंती जी से और सत्यभामा जी से भी विवाह होता है और उनको लेके आते हैं तो कहते हैं कि देखो हम आपके लिए उपहार ले आए हैं। तो रुक्मिणी जी को अंदर से बड़ा खराब लगता है। वो कहती हैं कि अभी ये जो विवाह आप करते जा रहे हैं, ऐसे भी कितने उपहार आप हमको देंगे। तो भगवान सकुचा जाते हैं। तो उन्हीं की कथा का प्रसंग है। तो जब रुक्मिणी जी का विवाह होके आता है द्वारिका में, तो खूब अच्छे से महल सजाए जाते हैं। प्रत्येक कमरा खूब अच्छे से सजाया जाता है। देवकी जी, वसुदेव जी, बलदाऊ भैया, यहाँ तक कि जितने भी पूर्ववासी हैं सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि द्वारकाधीश जी का विवाह होके आया है। तो जब प्रभु रुक्मिणी माता से मिले तो दोनों लोग अपनी अपनी जो समय जो गुजर चुका उसके बारे में बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरा तो अभी तक का जो जीवन रहा है वो कष्टों से ही भरा रहा है। जब से जन्म हुआ तब से कष्ट कष्ट मिलते रहे हैं। तो वही रुक्मिणी जी भी कहती हैं कि मुझे भी कोई खास प्रसन्नता वहाँ पे नहीं होती थी, क्योंकि मेरा भाई जो रुक्मी है वो बहुत जिद्दी है और वो जरासंध के प्रभाव में रहता है। पिताजी की बात मानता नहीं है। तो इसलिए और मेरे 4 भाई हैं वो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन ये स्नेह नहीं करता है। इसीलिए मैंने आपको चुना और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने आप जैसे वर को चुना है। दोनों ही लोग बड़े प्रसन्न हैं। अपने जीवन के बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और जब दूसरे दिन सवेरा होता है तो श्री कृष्ण जी का जो रोज की दिनचर्या है आज बदली बदली सी नजर आती है। अब उनके जीवन में कुछ परिवर्तन भी आने लगे हैं। जैसे विवाह होने के बाद में अब उनकी जिम्मेदारी ये हो गई है कि हमारा जो राज्य है वो हर प्रकार से सुरक्षित रहे, सेनाएं सुसज्जित हो, हर प्रकार के साधन हो उनके पास में। और दूसरा कि हमारा राज्य विकसित हो। जो भी व्यापारी हैं उनको अच्छी अच्छी प्रकार की सेवाएं दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी लोग आए, जिससे कि हमारा राज्य विकसित हो। और इसी में वो लगे हुए हैं। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा है कि एक दिन रुक्मिणी माता ने प्रभु से कहा कि हम आपसे कुछ बताना चाहती हैं। तो प्रभु ने कहा बताओ। तो रुक्मिणी माता बड़ी लाज में है, शर्मा रही हैं। तो प्रभु उनसे बार बार पूछ रहे हैं। तो उनसे कहती हैं कि आप पिता बनने वाले हैं। इतना सुनते ही पूरे महल में जानकारी हो जाती है। बलदाऊ जी की पत्नी रेवती और देवकी जी, वसुदेव जी, सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लड्डू बंटने लगते हैं, मिठाइयाँ बंटने लगती हैं। पूरे नगर में शोर हो जाता है कि द्वारकाधीश जी के यहाँ कोई नया मेहमान आने वाला है। बड़ी खुशियाँ हैं। तो प्रभु उनके पास में बैठे होते हैं तो उनको एक सीख देते हैं। वो सीख क्या है? वो सीख ये है, वो कहते हैं कि जब व्यक्ति सफलता के शिखर पर चढ़ रहा होता है तो उसके शत्रु भी बहुत हो जाते हैं। जब ज़्यादा खुशियाँ मिलने लगे तो उन खुशियों में भी दुख भी छिपा होता है। तो व्यक्ति को सम रहना चाहिए।
तो रुक्मिणी माता कहती हैं कि प्रभु आप तो योगी राज हैं, आप तो सब रह सकते हैं, लेकिन मैं तो जब खुशी होगी तो खुशी होंगी और जब दुख होगा तो दुखी भी हो जाऊंगी, मैं सब नहीं रह सकती। कुछ समय बाद हुआ कि उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया, बड़ी प्रसन्नता थी और उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली, तभी ये घटना घट गई कि उसी के 6वें दिन जैसे ही दासी ने पालना सूना देखा तो रुक्मिणी माता से बताया जाके कि बालक नहीं है। उनके तो ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो पैरों से, दौड़ी भागी आई, व्याकुल हो गई। हर व्यक्ति व्याकुल हो गया जिसको सूचना मिलने लगी। श्री कृष्ण भगवान भी व्याकुल हो लगे। जो सब रहने वाला है, जो दूसरों को शिक्षा देने वाला है, वो आज व्याकुल हो गया। क्यों? क्योंकि आज खुद पर बनाई। सब जगह ढूंढवाया गया, सेनाएं भेजी गई, इतना अभेद्य महल, ऐसा कौन है दुष्ट जिसने प्रद्युम्न को हर लिया। रोज सुबह होती है, शाम होती है, समय निकलता जा रहा है, प्रद्युम्न का पता नहीं चल रहा है। काफी समय हो गया। रुक्मिणी माता वैसे रहने लगी जैसे उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। जब विपत्तियां आती हैं तो अपने साथ कई और लेके आती हैं। अब और भी कुछ घटने वाला है। एक दिन क्या होता है, सत्यजित नाम के जो उनके मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और उनका प्रभाव भी है, तो एक दिन उन्होंने कहा वसुदेव जी से कि महाराज दरबार बुलाया जाए। अब अचानक से दरबार बुलाया जाए, किसी को कुछ समझ में ना आए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो दरबार बुलवाया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले की बात है कि श्री द्वारकाधीश जी, श्री कृष्ण जी हमारे महल में आए थे और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि आपके यहाँ श्यामंतक मणि है, तो अगर हो सके तो वो आप हमको दे दें। क्यों दे दें? क्योंकि वो अगर मथुरा में चली जाएगी, क्योंकि वहाँ युद्ध बहुत हुए हैं, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो गई है। और वो जो मणि है उसका ये काम है कि जहाँ भी गरीबी होती है या निर्धनता होती है, उस मणि के होने पर ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। वो हमेशा हरा भरा रहता है राज्य। इसी कारण से प्रसेनजी राजा भी प्रभावशाली थे। उन्होंने बहुत देर तक सोचा कि द्वारकाधीश जी को कैसे मना किया जाए। मना करेंगे तो हो सकता है नाराज ना हो जाए, इनके यहाँ मंत्री भी हैं। लेकिन वो मणि देने के मन में नहीं थे। उन्होंने प्रभु के हाथ जोड़े कि हे प्रभु, आप बुरा न माने, लेकिन हम मणि किसी को नहीं देंगे। तो श्री भगवान ने कहा कोई बात नहीं काका, कोई बात नहीं। और वो उद्धव जी के साथ में वापस आ गए। उसी के कुछ समय की बात है कि एक दिन इनके भाई जो प्रसेन थे वो जंगल में शिकार करने के लिए गए और उस दिन वो जो मणि थी वो मणि को अपने गले में डाल लेके गए। इनके जो साथी थे, सेनापति थे, वो दूसरे रास्ते चले गए और ये रास्ता भटक गए। जब रास्ता भटक गए तो वो वहाँ पर चले गए जहाँ सिंहों का झुंड था। उन सिंहों ने इनको अकेला पा करके मार डाला और वो जो मणि थी वो छिटक करके दूर गिरी जा करके। तभी क्या होता है कि जब शाम हो जाती है तो कुछ लोग वहाँ से निकलते हैं। जाम्बवान
वहीं पे रहते थे ऋक्षवान पर्वत पर। तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति लथपथ पड़ा है और उसी के बगल में देखा तो मणि चमक रही थी। वो जानते नहीं थे कि ये क्या है। तो उन्होंने मणि को उठा लिया और जामवंत जी ने अपने पास रख लिया। क्या हुआ कि कुछ समय बाद जब वो घर पर नहीं पहुंचे तो उनकी खोज हुई। जब खोज हुई तो उनकी जो ढांचा था वो मिला। अब सत्यजीत को ये हो गया कि ये श्री कृष्ण भगवान ने करवाया है, क्योंकि वही मणि लेने आए थे, और यही विश्वास उनका बदल गया। अब क्या करें? इसीलिए वो आज राजमहल में आए और जब यह आरोप लगा दिया श्री कृष्ण भगवान पर कि हे राजन वसुदेव जी महाराज, कहीं न कहीं इनका दोष है, इन्हीं ने हो सकता है हमारे भाई को मरवा दिया हो, क्योंकि इनको समंतक मणि लेनी थी। इतना बड़ा दोष लगाने के बाद तो बलदाऊ भैया क्रोधित हो उठे। रुक्मिणी माता की आंखों में इतना क्रोध कि वो लगता है कि भस्म कर देने वाली होंगी। सभी लोग नाराज होने लगे। तभी भगवान सम रहे, भगवान को क्रोध नहीं आया। भगवान कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का जो सबसे बड़ा शत्रु है वह है क्रोध। यदि क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो उसका कभी भी बाल बांका नहीं होगा। इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद भी भगवान सुनते रहे। माता जी, पिताजी, गुरु जी के सामने और पत्नी के सामने जब ये आरोप लगाया तो कितना उनको दुख हुआ, लेकिन व्यक्त नहीं किया। अब सब लोग इस प्रतीक्षा में थे कि द्वारकाधीश जी क्या कहेंगे। प्रभु खड़े हुए उन्होंने कहा, काका ने जो आरोप लगाया हो सकता है वो सत्य ना हो, लेकिन हम ये शपथ लेते हैं कि जब तक हम काका की सामंतक मणि दे नहीं देंगे ढूंढ करके, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। अब दूसरे दिन रुक्मिणी माता से विदा लेकर के और अपने सेनापतियों के साथ में प्रभु जंगल में गए। वहाँ पर खोज होने लगी। काफ़ी समय बाद पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही बलिष्ठ और काला एक बड़ा सा व्यक्ति रहता है, उसका नाम जाम्बवान है। उसको कुछ मिला है। तो प्रभु ने अपने सेनापति को भेजा, अमात्य को। तो जब वो गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास मणि नहीं है, लेकिन हमको कुछ मिला है। तो उन्होंने कहा ठीक। तो वो बंदी बना करके ले आए। तो प्रभु ने पूछा उनसे कि आपके पास मणि है? तो उन्होंने कहा नहीं, मणि तो नहीं हमारे पास में है। तो उनके सेनापति ने जब परिचय कराया कि आप जिससे बात करें जानते हैं, उन्होंने कहा नहीं। बोले ये द्वारकाधीश जी हैं। तो जामवंत जी ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो चमकती है, पेटी में रखी है, आप कहें तो दिखा दें। तो उन्होंने दिखाई तो वही मणि थी। अब जामवंत जी दे रहे हैं उनको, तो उसके पहले एक शर्त लगा दी। शर्त क्या लगा दी कि यदि एक मणि, तो ये जो है ये तो हम दे ही देंगे आपको, एक बेटी रूपी मणि भी है हमारे पास में, और आपसे अच्छा योग्य कोई वर मिलेगा नहीं। तो यदि आप हमारी शर्त को मानेंगे तभी मणि हम आपको देंगे। तो अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर जबरदस्ती करते तो एक आरोप नया लग जाता, और अगर लेके ना जाते तो ये आरोप जीवन भर बना रहता उनके पास में कि ये चोर हैं प्रभु। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने वहाँ पर विवाह कर लिया, और ये सूचना सेनापतियों के द्वारा राजमहल में आ गई कि प्रभु ने दूसरा विवाह कर लिया। अब जब रुक्मिणी जी को पता लगा तो कैसा महसूस किया होगा उन्होंने।
अब जब प्रभु आए और वो मणि भी ले आए तो राज दरबार लगा। उस राज दरबार में उनको वो मणि वापस कर दी गई। अब उनको लज्जा आ रही थी सत्यजीत को कि हमने प्रभु पर आरोप लगाया। वो तो उम्र में काफ़ी थे, तो वो भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं कि प्रभु इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद भी आपने हमसे कुछ कहा नहीं, हमारा पद नहीं गया और आप हमें मणि वापस भी दे रहे हैं। आप तो गुणों से भरपूर हैं। तो प्रभु कहते हैं कि नहीं काका, जहाँ पर जिस राज्य में जो किसी को भी ना डरे और अपनी बात कहे वो व्यक्ति महान होता है। आपको डर नहीं लगा हमारे ऊपर आरोप करने का, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब सत्यजीत ने कहा कि प्रभु, यदि आप मेरी एक छोटी सी प्रार्थना स्वीकार करें तो हम आपसे कहें। तो उन्होंने कहा कहो काका। उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है जो धनुर्धारी है और कदकाठी की बहुत अच्छी है। उसका नाम सत्यभामा है। हर काम में निपुण है और जिस प्रकार के उसके गुण हैं उन गुणों के अनुसार आपके अलावा और कोई नहीं है जो उसको चुन सके। रुक्मिणी माता वहीं सामने सुन रही थी। प्रभु उनको देख रहे थे कि अब ये क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरी बेटी को आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। तो हम समझे कि आपने हमको क्षमा कर दिया। अब वसुदेव जी ने कहा कि यदि द्वारकाधीश जी को कोई समस्या ना हो तो मुझे कोई समस्या नहीं है। अब प्रभु की तीसरी पत्नी सत्यभामा जी बनने वाली हैं। और जैसे ही ये सूचना राजमहल में हुई तो बड़ा प्रसन्नता हो गई सब जगह। और वो मणि जो थी, प्रभु ने कहा कि इस मणि की हमें ना पहले ज़रूरत थी ना अब ज़रूरत है, ये काका आप अपने पास में रखिए और हम आपकी बेटी से विवाह कर रहे हैं। तो जब राज दरबार समाप्त हो गया तो जब प्रभु रुक्मिणी माता से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ उपहार लाए हैं। तो रुक्मिणी माता कहती हैं कि मेरे सामने आप 2 पत्नियां ले आए हैं, अभी और कितने उपहार देंगे। तो प्रभु सपचा जाते हैं और रुक्मिणी माता भी उनको अपनी बहन मान लेती हैं और पूरा राजमहल जो है हर्षोल्लास से भर जाता है और सब जगह मिठाइयाँ बट रही होती है। जय जय श्री राधे कृष्ण।